हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि क्यूब क्या होता है, क्यूब के बारे में पूरा सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब कुछ। हमारा क्यूब हो गया है, क्यूबॉइड हो गया है, और सिलेंडर हो गया है, हॉलो सिलेंडर हो गया है, और क्या हो गया, और कोन हो गया है, हेमिस्फेयर, सर्कल और स्फेयर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोन सरमाउंटेड हेमिस्फेयर। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? कोन सरमाउंटेड हेमिस्फेयर के बारे में। ये वाला केस जब भी आप एक कोन लेते हो, क्या ले रहे हो आप एक कोन ले रहे हो और एक हेमिस्फेयर ले रहे हो। ठीक है, जब भी आप एक कोन लेते हो और एक हेमिस्फेयर लेते हो, तब जो ओवरऑल हमारा फिगर बन के आता है वो ये, जैसे कि आप आइसक्रीम लेने जाते हो, आइसक्रीम कोन वाली आइसक्रीम इस शेप की होती है और ऊपर जो आइसक्रीम रखी जाती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक केस होता है कि देखिए, जब आप एक कोन लेते हो उसके पास भी ये वाला पार्ट होता है सर्कल, ये बना नहीं होता है। कोन जब आप लोगे तो अपने आप वो सर्कल फॉर्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोन बनाएंगे तो उसमें सर्कल बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोन जब आप जैसे ही आप कोन बनाओगे, किसी भी पेज से अगर आप कोन बनाते हो, जैसे कि अगर मैं ट्राई करूं बनाने का, तो ऐसे बनता है कोन। ओके, बना के लाता हूँ। नहीं बन रहा है यार, एक मिनट। नॉर्मल कोन ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये तो जब भी हम कोन बनाते हैं तो ऊपर ये हमारे अपने आप ही बन जाता है सर्कल। ये इस फॉर्म में है, जब आप एक प्रॉपर पेज लोगे तो ये सर्कल ऐसे अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है कोन में भी हमारा ये वाला सर्कल होगा, और जो हमारा हेमिस्फेयर होगा उसमें भी ये पार्ट होता है। ये पार्ट कहाँ से आता है? जब भी आप स्फेयर को कट करते हो तो ये पार्ट अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर हमें फाइंड करना हो कि इस वाले फिगर का, अगर कोई आपसे पूछे इस वाले फिगर का आप टोटल सरफेस एरिया, या फिर सिर्फ ये कहे कि सरफेस एरिया बताओ, तब आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका फिगर बना हुआ है, इसका कोई अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप करोगे कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन सरमाउंटेड हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब कि इतना। ठीक, और ऊपर जो लगेगा कर्व सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया अगर हम लेते तो इसका भी सर्कल होता
और अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लेते तो इस वाले कोन का भी ये सर्कल होता है, यानी कि बेस होता। लेकिन हमें बेस तो काउंट करना नहीं है, हमें टोटल बताना है उस टोटल फिगर की क्या होगी टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। तो उस वाले केस में हम ये करते हैं, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर दोनों में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल, इसको 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, 2 पाई आर कॉमन कर लूँ, एक मिनट, 2 कॉमन नहीं होगा, सिर्फ पाई आर कॉमन होगा, तो पाई और आर, पाई और आर अगर मैं दोनों में से कॉमन करूँ, पाई आर अगर मैं कॉमन करता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, एल, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 आर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचता है आपका, एल प्लस 2 आर, ठीक। अब देखिए, अब ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया कोन सरमाउंटेड हेमिस्फीयर, जहाँ पर आपका एल क्या होता है, एल होता है स्लैंट हाइट, या इसको लेटरल हाइट भी बोलते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। कोन में 2 तरह की हाइट होती हैं, एक होता है आपका स्लैंट हाइट, दूसरा होता है नॉर्मल हाइट। ये जो होगा ये आपका होगा स्लैंट हाइट, ये होगा आपका स्लैंट हाइट, और दूसरा जो इस रेडियस पर सर्कल के सेंटर पर परपेंडिकुलर पड़ेगा वो होगा आपका हाइट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें एल कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन सरमाउंटेड हेमिस्फीयर। अब देखिए, ये तो ऊपर बना हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं ऊपर ही रहे, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक, या और बढ़िया से बनाओ ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर की तरफ ही रहे। ध्यान से देख लीजिए इसको, चलिए एक आपको मैं बढ़िया सा एक केस और समझाता हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए, हो गया। चलिए, अब ये वाला जो केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस होता है, जब हम एक रेक्टेंगुलर सीट को चेंज करते हैं, किसमें यानी फोल्ड करके या मोड़ करके उसको बनाते हैं एक हम सिलेंडर। देन a rectangular sheet is converted into cylinder, ठीक। When a rectangular sheet is converted into cylinder, तब कैसे क्या होता है और कैसे होता है, चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कह दूं कि ये आपकी एक रेक्टेंगुलर शीट है, क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो है आपकी ये आपकी एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, विड्थ है। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो
रेक्टेंगुलर सीट है उसको इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है और उसको एक सिलेंडर बना दिया रहा है। चलिए मैं एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट टाइप आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये आपका रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक, ये आपका है रेक्टेंगुलर सीट। अब अगर मैं कहूँ अगर ये रेक्टेंगुलर सीट है आपका, अगर ये आपका रेक्टेंगुलर सीट है तो ये जो है ये इसकी विड्थ होगी और ये इसकी लेंथ होगी। अगर ये आपका रेक्टेंगुलर सीट है तो ये नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं चलेगा, चलो कोई बात नहीं। अगर ये आपकी एक रेक्टेंगुलर सीट है तो ये आपकी विड्थ होगी ये, और ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी लेंथ, ठीक। तो अगर मैं इसको विड्थ के अकॉर्डिंग मोड़ूँ, यानी विड्थ के हिसाब से अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ एक सिलेंडर में, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ये जो है कुछ ऐसा सिलेंडर फॉर्म होगा, सिलेंडर का शेप लेगा। अगर ये ऐसा सिलेंडर का शेप लेगा तो अगर मैं इसे कहूँ कि जो कन्वर्ट होके जो ये एक सिलेंडर फॉर्म हुआ है, जो ये एक सिलेंडर फॉर्म हुआ है, इसका आप वॉल्यूम निकालो और टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो कैसे निकालोगे आप, क्योंकि दोनों ही केसेस में वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। दोनों ही केसेस में हमें आर और एच की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, दोनों ही केसेस में हमें आर और एच की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा आर कहाँ से आएगा और एच कहाँ से आएगा, सबसे मेन मुद्दा हमारा यही होना चाहिए कि आर कहाँ से आएगा और एच कहाँ से आएगी। तो रेक्टेंगुलर सीट थी, इसके विड्थ के अकॉर्डिंग हमने इसको मोड़ा और मोड़ करके एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, मोड़ करके एक सिलेंडर बना तो दिया। अब इसकी हाइट और रेडियस कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे हमने किसके अकॉर्डिंग मोड़ा है, विड्थ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मोड़ा है, विड्थ के अकॉर्डिंग अगर मोड़ा है तो जो इसकी विड्थ है ये इस सिलेंडर के लिए क्या हो गई, हाइट। हमेशा ही अगर आप रेक्टेंगुलर सीट को विड्थ के अकॉर्डिंग मोड़ते हो तो जो सिलेंडर की हाइट होगी वो उसके विड्थ की इक्वल होगी, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ जो आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर होगी वो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट के इक्वल होगी। चलिए हाइट तो हमें मिल गया, अब दूसरा केस आता है कि हमें रेडियस कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो रेडियस कहाँ से मिलेगा, ये विड्थ थी जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको मोड़ा, ये क्या है आपकी लेंथ है। जब ये लेंथ ऐसे मुड़ती है, देखिए लेंथ पूरी तरह से जो है किसमें चेंज हो गई, लेंथ पूरी तरह से सर्कल में चेंज हो गई और सर्कल के बाउंड्री में चेंज हो गई। मतलब जो आपकी लेंथ थी वो चेंज हो गई है किसमें, सर्कल में, ठीक है। इसमें चेंज हो गई है सर्कल में, ध्यान से देखिएगा। जो आपकी लेंथ थी वो चेंज हो चुकी है पूरी तरह से सर्कल में। अगर लेंथ आपकी पूरी तरह से सर्कल में चेंज हो चुकी है तो जो आपका लेंथ होगा, जो आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज इक्वल टू circumference ऑफ सर्कल, ठीक है। जो आपका लेंथ होगा रेक्टेंगुलर सीट जो है, रेक्टेंगुलर सीट की ये जो लेंथ होगी ये किस में चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी आपकी, अरे भैया बन जाओ जल्दी से, ये चेंज हो जाएगी आपकी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि जो आपकी लेंथ है इसके इक्वल है
2 पाई आर के। तो लेंथ कुछ दी रहेगी, यहाँ से आप 2 पाई आर लगा के रेडियस निकाल लोगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। यहाँ से आपको रेडियस मिल गया तो हमें रेडियस भी मिल गया, और हाइट तो विड्थ थी हमारी। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन इस तरह मिले कि किसी भी रेक्टेंगुलर शीट को आप विड्थ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर रहे हो, मोड़ रहे हो और उसको कन्वर्ट कर रहे हो एक उसमें सिलेंडर में, तो उस केस में आपका हाइट क्या हो जाएगा। अगर विड्थ के अकॉर्डिंग मोड़ रहे हैं तो विड्थ उसकी हाइट होगी। अगर यहीं पे देखिए एक चीज़ और ध्यान देना होता है, अभी तो हमने मोड़ा किसके अकॉर्डिंग, विड्थ के। अगर हम यही चीज़ लेंथ के अकॉर्डिंग करते, जो आपकी लेंथ है लेंथ के अकॉर्डिंग करते, तो फिर क्या हो जाता कि अगर हम सेम प्रोसेस लेंथ के अकॉर्डिंग करते तो जो आपकी लेंथ थी वो इसके लिए हाइट बन जाती, और जो आपकी विड्थ थी वो इसके लिए सरकमफेरेंस हो जाती। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग मोड़ा जाता है वो आपकी हमेशा ही हाइट रहेगी, और जिसके अकॉर्डिंग नहीं मोड़ा जा, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ा जा रहा है तो लेंथ आपकी हाइट हो गई, अगर विड्थ के अकॉर्डिंग मोड़ा जा रहा है तो विड्थ आपकी हाइट हो गई। और दूसरी चीज़, जिसके अकॉर्डिंग नहीं मोड़ा जा रहा है वो जो दूसरा वाला होगा, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ा जा रहा है तो यानी कि विड्थ, तो आपका विड्थ होगा वो आपका सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, और अगर विड्थ के अकॉर्डिंग मोड़ा जा रहा है तो जो आपका लेंथ होगा वो आपका सरकमफेरेंस होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर इसी पे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा और आसान सा है कि ये आपकी एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी ये 44 सेंटीमीटर, एक मिनट, रेक्टेंगुलर लग ही नहीं रहा है। ये है आपका 44 सेंटीमीटर और ये है आपका 20 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि इसको जो है विड्थ के अकॉर्डिंग टू इट्स ब्रेथ, इसको फोल्ड कर रहे हैं और कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, एंड कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिलेंडर में। आपको बताना है वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आपको ये दोनों बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसमें जो है आपकी जो लेंथ है वो दी हुई है 44 सेंटीमीटर, जो आपकी विड्थ है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड करना है आपको ये दोनों। ठीक है, आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक, ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि ये जो है रेक्टेंगुलर शीट, क्या है ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। ये जो है 20 सेंटीमीटर है, ये 44 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग इसको मोड़ रहे हैं, मतलब इसके हिसाब से इसको ऐसे मोड़ दिए। ठीक है, इसकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग इसको मोड़ दिए। अगर इसके ब्रेथ के अकॉर्डिंग इसको मोड़ दिए तो ये ब्रेथ क्या हो गई, जो इसकी ब्रेथ है वो क्या हो गई, हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। दूसरा, ठीक, इतना हो गया। अब जो आपकी लेंथ थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई आपकी सर्कल में, और वो किसके इक्वल होगी, सरकमफेरेंस के। यानी कि जो आपकी लेंथ होगी वो इक्वल होगी 2 पाई आर के। लेंथ कितनी है 44 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7
मल्टीप्लाइड बाई आर। ठीक, तो यहाँ से देखिए 44 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 कितना आ गया 44 मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 7। तो 44 इधर डिवाइड में है, इधर आया तो मल्टीप्लाइड में, और इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, इज इक्वल टू आर। तो 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। यहाँ से आपकी रेडियस क्या आ गई, यहाँ से आपकी आ गई रेडियस 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी आ गई है, हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यहाँ से आपने आर फाइंड किया है, मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, और हाइट ए विड्थ यानी कि 20। 7 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 होता है 154। कितना होता है 54 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 2 1 जा 2 1 3, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर? नहीं, आंसर पूरी तरह से गलत है। क्यों आंसर गलत है? इसका रीज़न ये है कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा ही क्यूबिक यूनिट में होता है। किसमें होता है? वॉल्यूम हमेशा ही क्यूबिक यूनिट में होता है। ठीक है, ये आ गया आपका। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिए एक बार, वैसे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सही 152 ठीक है, सही है। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, आर की वैल्यू 7 और 7 प्लस एच, एच मतलब ये 20। ठीक, कैंसिल, ये कितना हो गया 44 मल्टीप्लाइड बाय 27। ठीक, चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 44 मल्टीप्लाई बाई 27 कितना होगा, आप लोग भी करो साथ साथ में मेरे। 44 मल्टीप्लाइड बाय 27 हमारा आ जाता है 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट स्क्वायर होगी, इसकी यूनिट स्क्वायर क्यों होगी? क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं एरिया, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो, किसी भी तरह की एरिया हो, ओवरऑल हम फाइंड कर रहे हैं एरिया। तो एरिया की यूनिट हमेशा ही स्क्वायर यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा ही क्यूबिक यूनिट होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन लो, क्वेश्चन जो होंगे इसी तरह से आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे, और कल से हम क्या करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो से हम जो है आपका एग्जाम्पल सॉल्व कराना शुरू करेंगे। कितने एग्जाम्पल है इसका, जो आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो जो पहली एक्सरसाइज है वो टोटली एरिया पर बेस्ड है। तो एरिया से पहले आपकी ये 4 एग्जाम्पल हैं, इन चारों एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं मैंने वैसे बता तो दिया सब कुछ, सबका फार्मूला। फिर वॉल्यूम के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं जो है दूसरी एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।